प्यारे बच्चों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील रियार और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। तो बच्चों, रियल नंबर के बारे में हम कुछ भी बोलें उससे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो नंबर सिस्टम का एक्सटेंशन है। तो जो भी कुछ इस चैप्टर के अंदर होगा वो किससे रिलेटेड होगा? नंबर सिस्टम से रिलेटेड होगा। तो जो भी होने वाला है मैं आपको पहले थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूँ जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। बच्चों, नेचुरल नंबर के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। काउंटिंग नंबर जो होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर मैं आपको काउंटिंग करने की बोलूँगा तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा नेचर होता है काउंटिंग करने का, उसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट का मतलब है कि ये आगे भी चलते जा रहे हैं। स्टार्ट 1 से हो रहा है लेकिन खत्म कहाँ हो रहा है ये हमको नहीं पता। इसके जस्ट बाद में बात करूंगा स्टूडेंट्स आपके सामने होल नंबर की। होल नंबर, अब होल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये भी डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी मतलब है डॉट डॉट का कि ये भी आगे तक चलते जा रहे हैं। अब मैं आपके सामने कुछ जो हमारे काम आने वाला बेसिकली उसके बारे में बात करूंगा। होल नंबर से ही मैंने किसको बनाया? इवन नंबर को बनाया। इवन नंबर क्या होते हैं? तो वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो जैसे 0 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। इसी के साथ अगर बात करूं मैं, इवन के अलावा जो बच गए होल नंबर में, उनको हमने बोल दिया कौन सा नंबर? ओड नंबर। ओड नंबर, ठीक है। तो ओड नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? तो बोला सर 1 3 5 7 9, उनको हम ओड नंबर बोल देंगे। 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये भी आगे तक चलते जाते हैं। अब जो हमारे चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आने वाला है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो वो नंबर जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। इसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते, तो उन नंबर को हम प्राइम नंबर बोल देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्राइम नंबर जो होंगे वो क्या होंगे? तो प्राइम नंबर द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, ओके। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 होता है, उसके बाद 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरीके से आगे चलते जाते हैं, ठीक है। एक और नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब ये क्या होता है? तो बिल्कुल प्राइम नंबर से उल्टा होता है ये। प्राइम नंबर से उल्टा होता है ये, मतलब वो नंबर जो 1 से डिविजिबल हो जाए, खुद से डिविजिबल हो जाए और इसके अलावा अदर नंबर से भी डिविजिबल हो जाए, डिवाइड हो जाए, मेरा मतलब ये है ना। तो द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड अदर देन इटसेल्फ, ओके। तो कंपोजिट नंबर मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो बोलना सर वो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 10 12, ठीक है। ये आगे तक चलता जाता है। इसमें भी मैं आगे डॉट 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 लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी क्लास 9th की जो हमारे काम आने वाली है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर और दूसरा क्या है? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13, इनको प्राइम नंबर क्यों बोलते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये नंबर है खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। मैं आपको सामने यहाँ पे एक बार आपको करके बता देता हूँ। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 2 के बारे में, तो 2 1 से डिविजिबल है कितने टाइम? 2 टाइम, ठीक है। और 2 जो है वो खुद से डिविजिबल है 1 टाइम। इसके अलावा 2 को आप किसी और नंबर से डिवाइड ही नहीं कर सकते। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये ऐसे नंबर है जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कंपोजिट नंबर की, तो मैंने मान लो 4 ले लिया है, 4 ले लिया, 4 को मैंने 1 से डिवाइड कर दिया, तो 1 से 4 टाइम चला जाएगा और रिमाइंडर में 0 आ गया। 4 खुद की टेबल में भी आता है 1 टाइम, ओके। लेकिन यही 4 2 की टेबल में भी आ जाता है 2 टाइम, ओके।
तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि 2 जो है वो एक तो 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। जबकि मैंने 4 के बारे में बात करी तो 4 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो 1 और खुद के अलावा ये किसी और से भी डिविजिबल है, इसलिए इसको हम कौन सा नंबर बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर मैंने आपके सामने कुछ लिखे हैं बहुत सारे, यहाँ पे देख लो, और ये प्राइम नंबर भी लिखे हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? तो 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर भी है और इसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलते हैं, और 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। तो अभी याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है एलसीएम और एचसीएफ में। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें उससे पहले फैक्टर क्या होते हैं इसके बारे में भी सीखेंगे। आप यहाँ तक नोट करें, उसके बाद बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं किसके बारे में? फैक्टर के बारे में, है ना, फैक्टराइजेशन के बारे में। तो फैक्टर का मतलब होता है मल्टीप्लाई में ब्रेक करना। फैक्टर का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई में ब्रेक करना। मैं आपके सामने इसको हिंदी में लिख रहा हूं समझ जाने के लिए आपको, मल्टीप्लाई में ब्रेक करना मतलब हम किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई में ब्रेक कर दे, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि हमने उसका फैक्टर कर दिया। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा 24, ठीक है, तो 24 को मैंने मल्टीप्लाई में ब्रेक कर दिया। किस तरीके से कर सकता हूँ मैं 24 को मल्टीप्लाई में ब्रेक? तो आप बोलोगे सर हम इसको 2 × 12 बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। 3 × 8 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं? 6 × 4 बोल सकते हैं, 24। ठीक, 12 × 2 हो गया, 3 × 8 हो गया, 4 × 6 ये हो गया, है ना। हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप इसको 1 × 24 भी बोल सकते हैं, ये भी 24 हो जाएगा, है ना। तो 24 को हम ब्रेक कर रहे हैं मल्टीप्लाई में। तो जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई में ब्रेक करते हैं तो हम बोल देते हैं कि हमने उसके फैक्टर कर दिए। ओके, फैक्टर करना और फैक्टर होना ये दो अलग अलग बातें। फैक्टर होना के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, पहले हम फैक्टर करने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स एलसीएम निकालना बोलते हैं इसको। जैसे मैं 24 के फैक्टर इस तरीके से कर रहा हूँ तो बच्चे बोलते हैं एलसीएम। ये एलसीएम नहीं है, ये फैक्टराइजेशन है। तो कुछ बच्चों ने इसको पहले 3 के टेबल से कर दिया, 8 टाइम हो गया, फिर इसको 4 के टेबल से कर दिया, 2 टाइम हो गया, फिर 2 के टेबल से कर दिया, 1 टाइम हो गया। एक बच्चे ने ऐसा करा। दूसरा बच्चा आया, उसने इसको अलग तरीके से करा, 12 के टेबल से करा 2 टाइम, फिर 2 के टेबल से कर दिया 1 टाइम। एक और बच्चा आया, उसने 24 को एक और अलग तरीके से ब्रेक करा। उसने पहले इसको 6 के टेबल से कर दिया 4 टाइम, फिर 4 के टेबल से कर दिया 1 टाइम। ठीक है, मैंने कुछ बच्चों को बोला था कि आप एक काम करिए 24 के फैक्टर कीजिए। तो बच्चों ने 24 के फैक्टर करे। एक बच्चे ने ये कर दिया, दूसरे ने ये कर दिया, तीसरे ने ये कर दिया। अब अगले दिन तीनों आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर सही है। तो फिर वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे बोला कि बेटा तीनों का आंसर सही है। तो वो बोले सर तीनों का आंसर कैसे सही है? तो मैंने बोल दिया कि मैंने आपसे 24 को फैक्टर करने की बोला था, तो 12 × 2 मतलब 24। ये बच्चा आया, इसको भी मैंने बोला कि आपने करा 3 × 4 × 2 मतलब 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 24, और 6 × 4 भी क्या होता है? 24 होता है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन तीनों ने सही करा। आंसर सबके डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, लेकिन आंसर सबका सही है। तो फिर एक तरीका निकाला गया कि इसको किस तरीके से फैक्टर करें कि सबके आंसर सेम आए। तो फिर तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या तरीका है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है? तो जो भी फैक्टर में नंबर मिलते हैं वो सब प्राइम नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो अब आए थे हम प्राइम फैक्टर पे। जैसे ये 24 लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है, इसके मैं प्राइम फैक्टर करूंगा तो 2 के टेबल से करूंगा क्योंकि 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है प्लस 2 इवन नंबर भी है। तो सबसे पहले अगर ये हम देख लेते हैं कि अगर इवन नंबर है तो हम कोशिश करते हैं कि इसको इवन नंबर से डिवाइड करें, और सबसे छोटा इवन नंबर जो होता है वो 2 होता है, और ये प्राइम नंबर भी है। तो 2 से जाएगा 12 टाइम, फिर ये 2 से चला जाएगा 6 टाइम, फिर ये 2 से चला जाएगा 3 टाइम, और अभी 3 से जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ पर मैंने जो 24 के फैक्टर किए हैं वो इस तरीके से किए, 2 × 2 × 2 × 3। तो इस टाइप के फैक्टर को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमने ब्रेक किया मल्टीप्लाई में वो प्राइम नंबर के फॉर्म में किया है। ठीक है, तो इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एलसीएम ना बोले, ये फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ओके, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप अगर ये नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। एलसीएम का मतलब आप बोलते हो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब आप बोलते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप सिर्फ इनके फुल फॉर्म जानते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो सिर्फ इनके फुल फॉर्म जानते हैं और उनको सिर्फ सोल्व करना जानते हैं।
आपको मैं आज फील करूंगा कि वास्तव में एचसीएफ का मतलब क्या होता है और एलसीएम का मतलब क्या होता है। फिर जब आगे हम जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद आएगी जो मैंने कराई थी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एचसीएफ के साथ। स्टूडेंट्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ। अब ये एचसीएफ का मतलब आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं। फैक्टर का मतलब मैंने आपको बता दिया, फैक्टर क्या होता है। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है ये आप जानते होंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इस रूम में हूँ, मेरे रूम के पास पड़ोसी का घर है, तो ये दीवार जो है, ये वॉल जो है, ये पड़ोसी के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए एक ही दीवार है, कॉमन दीवार है ये। ठीक है, इसको कॉमन वॉल बोलेंगे, वो भी उनकी वॉल बोलेंगे, हम भी अपनी वॉल बोलेंगे। अब दोनों अलग अलग पर्सन इस वॉल को अपना बोल रहे हैं, दोनों अपनी वॉल बता रहे हैं इसको, लेकिन वॉल एक ही है। ठीक है, तो वॉल दोनों के बीच में कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में हो, तीनों में हो, अगर 4 लोग हो तो चारों में हो। ठीक है, उसको हम कॉमन बोल देते हैं। हाईएस्ट का मतलब आप अच्छे तरीके से समझते हैं, सबसे ज़्यादा। ओके, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा, या फिर सबसे ज़्यादा वैल्यू जो हो उसको हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट बोलते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि फैक्टर होना और फैक्टर करना दो अलग अलग बात होती है। फैक्टर करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई में ब्रेक करना, और फैक्टर होना एक अलग चीज़ होती है। तो मैं आपको उसी चीज़ से आपको फील कराऊंगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ क्या होता है। तो मैं आपके सामने 2 नंबर लूँगा। एक नंबर जैसे मान लो मैंने ले लिया 18, ठीक है, और दूसरा नंबर मैंने ले लिया 24। मुझे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। मैंने आपको बता दिया कॉमन का मतलब जो दोनों के अंदर हो, हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, और फैक्टर हो, है ना, फैक्टर होना अलग चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो फैक्टर होने का मतलब होता है, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। जो नंबर 18 को डिवाइड करते हैं वो सभी नंबर 18 के फैक्टर होंगे। ठीक है, फैक्टर होना, जो नंबर 18 को डिवाइड करेंगे वो सभी क्या होंगे? 18 के फैक्टर होंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या 1 18 को डिवाइड करता है? तो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल करता है। मतलब 1 क्या है? इसका फैक्टर है। क्या 2 भी डिवाइड करता है? यस बिल्कुल करता है, 2 भी इसका फैक्टर है। क्या 3 करता है? यस 3 भी करता है, तो 3 भी इसका फैक्टर है। 4 करता है? 4 नहीं करता। 5 करता है? 5 भी नहीं करता। 6 करता है क्या? बिल्कुल करता है, तो 6 भी इसका फैक्टर है। 7 8 दोनों नहीं करते, तो 7 8 इसका फैक्टर नहीं है, लेकिन 9 इसको डिवाइड करता है, तो 9 इसका फैक्टर है। उसके बाद कौन करता है? तो उसके बाद ये खुद अपने आप को डिवाइड करता है, मतलब ये भी अपने आप का फैक्टर है। तो 18 के फैक्टर कौन होंगे? तो वो सभी नंबर जो 18 को डिवाइड करते हैं वो 18 के फैक्टर होंगे। अब बात आपको समझ में आ गई होगी फैक्टर होने का मतलब क्या होता है और फैक्टर करने का मतलब क्या होता है। फैक्टर करना मतलब मल्टीप्लाई में ब्रेक करना, और फैक्टर होना मतलब वो सभी नंबर इसको डिवाइड करेंगे, इसके फैक्टर होंगे। 24 के फैक्टर कौन होंगे? तो इसके फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 8 12। ओके, और ये खुद अपने आप को डिवाइड करेगा, मतलब 24। तो मैंने 18 के सभी फैक्टर्स को लिख दिया और 24 के भी सभी फैक्टर्स को लिख दिया। अब बात करते हैं हम कॉमन के बारे में। ये फैक्टर हो गए, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? कॉमन के बारे में। कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो क्या 1 इसमें है? इसमें भी है, दिख रहा है आपको। 2 इसमें, 2 इसमें भी है। 3 इसमें, 3 इसमें भी है। 6 इसमें, 6 इसमें भी है। क्या आपको और कोई कॉमन नंबर है? कोई नज़र आ रहा है आपको और कोई कॉमन नंबर? तो नहीं नज़र आ रहा है। तो आपने देखा कि 18 और 24 के अंदर 4 नंबर कॉमन थे, लेकिन इन चारों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन है? तो आप बोलोगे सर 6 इन चारों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर है। तो इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे, किसका? 18 और 24 का। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आज आपको समझ में आ गई होगी कि एचसीएफ ऑफ 18, 24 क्या होता है। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर जो 18 और 24 दोनों को डिवाइड करे उसको क्या बोलेंगे हम? एचसीएफ बोलेंगे, किसका? 18 और 24 का। तो क्या है? तो 6 है। आपने जो पहले निकाला था वो मेथड थी एचसीएफ निकालने की, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। आप फैक्टर करके निकालते थे, ठीक है, तो एचसीएफ निकालते थे। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता था ये मैंने आपको बता दिया है और निकाल के भी बता दिया है। मैं आपको उसी मेथड से करूँगा बाद में हमारे एक्सरसाइज के अंदर, बस थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देंगे उस चीज़ को। तो एचसीएफ हम वहाँ निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था कि एचसीएफ क्या होता है। अब मैं इसी के बाद एलसीएम के आपको एलसीएम भी समझाऊंगा इसी तरीके से। तो आप यहाँ तक अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा ये। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कॉमन का मतलब आपको अच्छे तरीके से पता है क्या होता है, और लोवेस्ट का मतलब जो सबसे छोटा, ठीक है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? तो मल्टीपल पता नहीं आपकी नज़रों में क्या होता है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि मल्टीपल क्या होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने 1 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। ठीक है, ये मैंने 10 तक नेचुरल नंबर लिख दिए। ठीक है, अब मैं इन सब में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। ठीक है, इन सब में मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 2 से। तो जैसे ही मैंने नेचुरल नंबर्स के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिला? यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर थे, इनमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 की टेबल बन गई। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर, नेचुरल नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलता है वो 2 का मल्टीपल हो जाता है। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर जो 2 की टेबल है, यस, 2 की टेबल जो होती है वो 2 का मल्टीपल होती है। 3 की टेबल 3 का मल्टीपल होगी, 4 की टेबल 4 का मल्टीपल होगी, 5 की टेबल 5 का मल्टीपल होगी। आगे बात समझ में मल्टीपल क्या होता है? तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। तो अभी देखो मैं आपके सामने फिर से एक एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मानो मैंने 2 के मल्टीपल ले लिए, मतलब 2 की टेबल ले ली, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, इस तरीके से मैंने आपके सामने कुछ नंबर ले लिए, 2 के मल्टीपल ले लिए, मतलब 2 की टेबल ले ली। मैं 3 के भी ले लूँगा यहाँ पर, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, मैं ये तक ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये है 2 के मल्टीपल, ये है 3 के मल्टीपल। अब हम बात करेंगे कॉमन मल्टीपल के बारे में। दोनों के अंदर जो ये 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल, मतलब 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं नीचे से आता हूँ, जैसे 24 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर भी है, तो 24 दोनों का कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, और ऊपर आते हैं तो ये 18 यहाँ पर भी है, 18 यहाँ पर भी है, तो 18 दोनों का कॉमन मल्टीपल है। और ऊपर आएंगे 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है, तो 12 दोनों का कॉमन मल्टीपल है। और ऊपर आते हैं तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो 6 दोनों का कॉमन मल्टीपल है। क्या आप और ऊपर जा पा रहे हैं? और ऊपर जाने पर आपको क्या कोई कॉमन मल्टीपल दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है। तो आपने क्या देखा कि 2 और 3 के मल्टीपल आपने बहुत सारे देखे थे, उन सभी मल्टीपल में जो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल है कॉमन, वो कौन है? 6 है। तो 6 दोनों का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने 2 के कुछ मल्टीपल्स लिखे, 3 के कुछ मल्टीपल्स लिखे, दोनों के मल्टीपल में से हमने कॉमन मल्टीपल सिलेक्ट किए। तो यहाँ पे 24 दोनों का कॉमन मल्टीपल मिला हमको, 18 भी मिला, 12 भी मिला, 6 भी मिला। तो इन सभी कॉमन मल्टीपल में जो सबसे कम वाला कॉमन मल्टीपल था, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल था, वो कौन था? 6 था। तो ये लोवेस्ट है। ठीक है, दोनों में कॉमन है और मल्टीपल है, तो इसको हम बोलेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3। आपको बात समझ में आ गई होगी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3। तो 2 and 3 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया? तो 6 आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहानी समझ में आ गई होगी। इससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एचसीएफ के बारे में बात करी थी, यहाँ मैं आपसे एलसीएम के बारे में बात कर चुका हूँ। मल्टीपल क्या होता है ये आपको बताया, कॉमन तो आपको पहले बता चुका था, और लोवेस्ट मतलब आपको अच्छे तरीके से पता है, सबसे छोटा। तो ये 2 के बहुत सारे मल्टीपल है, ये 3 के बहुत सारे मल्टीपल है, और ये जो सर्कल बने हुए हैं ये कॉमन मल्टीपल है। इन सभी कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा लोवेस्ट कौन है? 6 है। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 क्या होगा? 6 होगा। ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। तो हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों के कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं। अब मैं बात करूंगा हमारे क्लास 10th में जो एलसीएम और एचसीएफ है उनकी मेथड के बारे में। आप इसको नोट कर लीजिए, वर्ड प्रॉब्लम में बहुत काम आएगा। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक रैंडम क्वेश्चन लिया है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के बारे में। ठीक है, 15 और 24 का हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन का जो ये जो क्वेश्चन है, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ मैं आपको जो 10th में हमारे मेथड यूज होती है उससे करके बताऊंगा, तो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा आप। 15 जो है उसके हम पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। 15 की क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 15 को। तो देखो ये 15 है, 15 का जो डिजिट है 5 है पीछे, तो ये एक ऑड नंबर है, मतलब 2 से नहीं जाएगा ये। तो फिर 3 से ट्राई करेंगे। 3 से डिवाइड करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि दोनों डिजिट का सम जो है वो 3 की टेबल में आना चाहिए। तो 1 + 5 क्या होता है? 6 होता है। 6 3 की टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से ये 5 टाइम डिवाइड होगा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा, तो 5 से करेंगे 1 टाइम। ओके, अब बात करूँगा मैं 24 के बारे में। अब ये हमारे सामने एक गिवन नंबर है, हम इसको 2 से करेंगे। 2 से ये 12 टाइम जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये 6 टाइम जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा ये 3 टाइम, और 3 से होगा ये 1 टाइम। ठीक,
तो अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, मैं 15 और 24 दोनों के फैक्टर को लिख दूंगा मैं। ये 15 जो है इसके फैक्टर आपने करें 3 × 5, ओके। और अब मैं 24 के बारे में अगर बात करूं तो 24 के फैक्टर आपने करे कितने, 2 × 2 × 2 × 3 है ना। तो ये 2 3 टाइम है, तो मैं इसको 2 की पावर 3 लिख दूंगा, ओके। और 3 जो है वो 1 टाइम है, तो 3 की पावर 1 कर दूंगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो पहले मैं एचसीएफ के बारे में बात कर देता हूँ कि इन दोनों का एचसीएफ कौन है। तो एचसीएफ हम अगर 10th की जो मेथड है उससे निकालें 15 और 24 का, तो ध्यान रखना कभी भी आपको 2 नंबर अगर गिवन है तो आप उन दोनों के सबसे पहले प्राइम फैक्टर कीजिए। ये जो मैंने प्राइम फैक्टर कर दिया आपको दिख रहा है। अब ध्यान रखना एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों ये फैक्टर है इनमें दोनों में कॉमन होना चाहिए, है ना। अगर आपको 15 और 24 का एचसीएफ निकालना है तो आपने क्या करा, 15 के फैक्टर कर दिए, 24 के फैक्टर कर दिए। अब इन दोनों में आपको कॉमन कौन दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 3 दिख रहा है, 3 यहाँ पर भी दिख रहा है और 3 यहाँ पर भी दिख रहा है। क्या इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। अगर मान लो यहाँ पे 3 की बजाय मतलब ये जो 3 है 3 की पावर 2 हो जाती है, यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाती, 2 हो जाती। मतलब मैं आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करके बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 45 ले लिया, क्या ले लिया 45, तो 45 का आप फैक्टर करोगे तो पहले इसको 3 से करोगे तो ये 15 टाइम जाएगा, फिर 3 से करोगे तो ये 5 टाइम जाएगा और 5 से करोगे तो 1 टाइम जाएगा। मतलब 3 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे, 2 हो गई। मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया 45, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि प्राइम फैक्टर करने की बोला आपसे कि 45 के प्राइम फैक्टर करिए, आपने 45 के प्राइम फैक्टर कर दिए। 24 के प्राइम फैक्टर करिए, आपने 24 के प्राइम फैक्टर कर दिए। अब आप देखो इन दोनों के जो प्राइम फैक्टर है उनमें कॉमन फैक्टर के बारे में बात करेंगे हम, जो दोनों में हो। तो देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 के अलावा और कुछ कॉमन है क्या, तो नहीं है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सिर्फ कॉमन की बात करते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसके बारे में बात नहीं करते। तो बताओ दोनों में कॉमन कौन, दोनों में 3 कॉमन है। अब कॉमन की छोटी पावर लेते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कॉमन नंबर की छोटी पावर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन 3 है, लेकिन छोटी पावर कौन सी है, छोटी पावर ये वाली है। मतलब दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा, छोटी पावर होगा 3 की पावर 1 मतलब 3 होगा। बात समझ में आई आपको। जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करने के बाद दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। जो कॉमन होगा, जो भी नंबर कॉमन होगा उसकी छोटी पावर के बारे में बात करेंगे, छोटी पावर ले लेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन था, उसके अलावा और कोई दूसरी चीज भी कॉमन होती ना तो उसकी छोटी पावर ही लेते हैं हम। हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे तो आपका डाउट वहाँ पे भी पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अभी फिलहाल आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 दोनों में कॉमन है, दोनों में छोटी पावर कौन सी है, आपने बोला ये वाली है, तो ये क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। एलसीएम के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एलसीएम में कॉमन नंबर की बड़ी पावर ले लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन नंबर की बड़ी पावर लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन नंबर की बड़ी पावर ले लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी ले लेते हैं। तो बताओ इन दोनों में कॉमन कौन, कॉमन 3 है, 3 की बड़ी पावर क्या है, 2 है। तो 3 की बड़ी पावर आपने ले ली 2, मतलब 3 का स्क्वायर। और कॉमन कौन नहीं है, तो आपने बोला सर 5 कॉमन नहीं है और 2 की पावर 3 कॉमन नहीं है, तो इनको भी हम ले लेंगे, मतलब 2 की पावर 3 और 5, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। एचसीएफ के अंदर सिर्फ कॉमन की बात होती है, जब कॉमन हम देख लेते हैं तो उसकी छोटी पावर लेते हैं, है ना। एलसीएम के अंदर हम कॉमन देख लेते हैं, कॉमन की बड़ी पावर लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उन सबको भी ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है इंटू 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखना ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 40 और 49 ज़ा 360, तो ये 360 का हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 24, 45। मैं आपको एक चीज बता दूं, एचसीएफ और एलसीएम का मतलब, एचसीएफ जो होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। एचसीएफ क्या होता है, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे। एलसीएम का मतलब क्या, तो एलसीएम का मतलब वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। इसके बाद भी और नंबर आएंगे जो इन दोनों से डिवाइड होंगे, बाकी उन सब में सबसे छोटा नंबर कौन है, ये है। मतलब ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, वो भी कौन सा वाला, लोवेस्ट वाला। ये नंबर इन दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर है और ये नंबर जो है इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर है। आगे आगे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे।
ठीक है। तो ये जो मैंने आपको मेथड कराई है ये क्लास 10th वाली मेथड है। दोनों काम एक साथ हो गए। आपको 45 और 24 के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने थे। मैंने सबसे पहले क्या करा, दोनों के प्राइम फैक्टर कर दिए, फिर फैक्टर को लिख दिया। एचसीएफ के लिए कॉमन नंबर देखेंगे, कॉमन की छोटी पावर देखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे। बल्कि जबकि एलसीएम के अंदर हम क्या करेंगे, एलसीएम के अंदर हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर की बड़ी पावर लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेंगे। तो ये एलसीएम हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्टिविटी करके एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको। आपके सामने 24 और 45 दोनों का क्या है, मैं यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये 24 और 45 दोनों आपके पास में लिखे हुए, दोनों नंबर आपके पास में लिखे हुए, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर मतलब पूरे नंबर, डेसिमल वाले नंबर नहीं है, और पॉजिटिव ही आपको दिखे रहे। तो अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने अभी 45 और 24 दोनों के एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल दिए। तो मैं दोनों का मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। मतलब मैं एचसीएफ ऑफ 24, 45 इंटू एलसीएम ऑफ 24, 45 दोनों का मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो देखो आपके पास जो एलसीएम है वो है, एचसीएफ जो है वो है 3 और एलसीएम जो है वो 360। ठीक, अब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 1080। तो ये हो गया एचसीएफ इंटू एलसीएम। मतलब हमारे पास दो नंबर थे, उन दोनों का जो एचसीएफ और एलसीएम आया था हमने उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब जिन दो नंबर का ये एलसीएम और एचसीएफ है उन दोनों नंबर का भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं 24 और 45 का भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे करता हूँ 45 और 24। ठीक है, 4 5 जार 20, 20 का 0, 2 कैरी हो जाएगा, 16 और 2 18। ये यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 8 और 1 9। आप देखिए यहाँ पे ये हो गया 0, ये हो गया 8 और ये हो गया 10। आपने क्या देखा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 1080। इक्वेशन नंबर 2। आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों के आरएचएस इक्वल है, तो क्या हम दोनों के आरएचएस को इक्वल रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो इससे रिजल्ट निकल के आया कि एचसीएफ ऑफ 24, 45 इंटू एलसीएम ऑफ 24, 45 किसके इक्वल होता है? तो इन दोनों नंबर के मल्टीपल के इक्वल होता है, मतलब 24 इंटू 45। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है, ये मैंने आपके सामने ही करा है, जो भी करा है आपके सामने प्रूव करके बता दिया मैंने। तो दो नंबर थे, उनका पहले प्राइम फैक्टर करा, एचसीएफ फाइंड करा, एलसीएम फाइंड करा, फिर एक रिजल्ट देखा हमने यहाँ पे कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करते तो वो किसके, उन नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल ही आते हैं। तो इस रिजल्ट को मैं एक बार अभी लिखूंगा फिर से बोर्ड पर रफ करके, और उससे मैं दो रिजल्ट और बना के, दो और फॉर्मूले बना के बताऊंगा। अब यहाँ तक नोट करिए, बिल्कुल यही चीज़ हम एक्सरसाइज में करेंगे, आपको वहाँ पे और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको एक स्टेटमेंट प्रूव करके बताया था, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर मैंने प्रूव करके बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल ही आता है। उन दोनों नंबर को मैंने ए और बी मान लिया है, तो एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू ए इंटू बी। ये अभी मैंने आपके सामने प्रूव करा था। अब कभी मान लो आपके सामने इन चीज़ों में से, इन तीनों चीज़ों में से कोई दो चीज़ गिवन हो, जैसे आपको दो नंबर गिवन हो, उनका एलसीएम पता हो आपको, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एलसीएम पता है तो इसको यहाँ डिवाइड में भेज देंगे तो एचसीएफ का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी जो होगा वो होगा ए इंटू बी अपॉन में एलसीएम ऑफ ए कोमा बी। ठीक है, अगर आपको एचसीएफ पता है और दो नंबर पता है और एलसीएम निकालना हो तो अब की बार हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले में से एचसीएफ को नीचे भेज देंगे तो हमारे पास एलसीएम का फॉर्मूला आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन में एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक फॉर्मूला हमने अभी आपके सामने प्रूव करा था और उससे हमने दो और बना दिए। अब हम जो भी कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.1 का था वो मैंने आपको सारा बता दिया है। इक्का दुक्का चीज़ें रह गई है तो मैं आपको वो क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में तभी बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और
इसी तरीके से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। ये मेरा पहला वीडियो है, आगे आपको वीडियो और बेहतर मिलते जाएंगे। धन्यवाद। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नोटिफिकेशन वाले जो बेल आइकन है उसको आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके सामने वीडियो आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।